जय हिंद जय भारत दोस्तों। इस वक्त आपके सामने ख़बरनामे के अंदर एक वीडियो लेकर आने के जो मकसद से आपके सामने पेश हुए हैं वो ये है कि बूडिया पैक्स यानी बूडिया सहकारी समिति, जहां पर किसानों को खाद उपलब्ध कराया जाता है सरकार की ओर से, उसके कुछ पॉइंट्स होते हैं, मतलब अलग अलग यूनिटें होती हैं। मेन जो ब्रांच है वो बूडिया की है। किसानों से संबंधित ये सहकारी समिति होती है। यहाँ पर किसानों के बैंक खाते वगैरह, उसके बाद यहाँ से खाद बीज वगैरह सब यहीं से आदान प्रदान किया जाता है सरकार की ओर से। सरकारी अधिकारी होते हैं। तो इसका एक चुनाव होता है, क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ बहुत से लोगों को, चुनावी समिति के सहकारी समिति के बारे में लोगों को बहुत सौ को नहीं पता होता है। जो किसान खेती किसानी से रिलेटेड जो लोग हैं उनको तो खैर पता है इसके बारे में, लेकिन आम आदमी को इसके बारे में नहीं पता है। तो यहाँ सहकारी समिति जो बूडिया बनी हुई है, इसके अभी पिछले 2024 में फरवरी माह के अंदर चुनाव हुए थे। चुनाव के अंदर लगभग 10 मेंबर चुने जाने होते हैं। तो वो 10 मेंबर फिर अपना अलग से एक चेयरमैन चुनते हैं। तो अब ये मामला हुआ, चुनाव तो हो गए थे, किस तरह चुनाव हुए वो तो एक बात का विषय है, लेकिन वो चुनाव हो चुके थे, 10 मेंबर चुने गए थे। मेंबर 10 कौन कौन थे वो भी हम आपको बता दें कि जो बूडिया के आसपास का जो सर्किल है, गोलाई के अंदर गांव पड़ते हैं, उन्हीं गांव के अंदर से जो है पैक्स डायरेक्टर चुने जाते हैं। उसमें अनीता रानी जो नाब से हैं, बोधराज जो पूर्व चेयरमैन हैं उनकी पत्नी हैं। उसके बाद एक मेंबर हमारे देवीचंद चनेटी गांव से हैं, पूर्व सरपंच हैं। जब कभी ग्राम पंचायत हुआ करती थी चनेटी ग्राम पंचायत, उस वक्त वो सरपंच हुआ करते थे, तो वो भी एक मेंबर पैक्स के डायरेक्टर वो भी चुने गए थे। उसके बाद कश्मीरगढ़ चलिए, कश्मीरगढ़ में 2 मेंबर चुने गए थे, नरेंद्र काम्बोज और कमलदीप काम्बोज। उसके बाद 4 लोग हो गए। अब आप बूडिया में आ जाइए। बूडिया में 2 हमारे मेंबर हैं पैक्स डायरेक्टर, वो हैं कालीचरण राणा और उसके बाद विमल या विवेक अग्रवाल। तो ये 6 लोग हो गए हैं। उसके बाद चलते हैं महर माजरा के पास, कनालसी, वहाँ से है लाभ सिंह राणा, वो भी पैक्स के डायरेक्टर चुने गए थे। चुनाव हुआ था, बाकायदा होर्डिंग वगैरह सभी आप लोगों ने देखी थी, बूडिया सड़कों के ऊपर लगी थी। कालीचरण ने भी लगाई थी, संजय शर्मा ने भी लगाई थी। संजय शर्मा का इसके अंदर चुनाव रद्द करवाने के अंदर, जो चुनाव ये रद्द हुआ है उसके अंदर संजय शर्मा का सबसे बड़ी भूमिका मानी जा रही है। शिकायत करता थे, वो मामला क्या था वो तो हम आपको आगे बताएंगे। उसके बाद आपके ये मेंबर हो गए हैं 6 और उसके बाद लाभ सिंह हो गए 7। अब चलते हैं हम लोग अमादलपुर में 3 मेंबर हैं। उसके सबसे पहला विनोद कुमार हैं और इंद्रेश कुमार हैं और रामशरण हैं। तो ये लोग कुल मिलाकर जो है मेंबर हमारे 10 हो गए हैं। 10 में चुने गए थे ये लोग। कैसे कैसे वोटिंग हुई है ये भी एक बात का विषय है। अब संजय शर्मा जो उस वक्त चुनाव लड़ रहे थे, तो वो चुनाव हार चुके थे। अब वो चुनाव कैसे हारे कैसे नहीं हारे ये एक बात का विषय है, क्योंकि चुनाव जो हार जाता है क्योंकि वो फिर आराम से नहीं बैठता है। उनके अंदर एक वो होती है कि मैं चुनाव हार कैसे गया, ये चुनाव जीत कैसे गया, तो उसकी उधेड़-बुन में फिर वो आदमी लग जाता है। ऐसे ही संजय शर्मा भी अपनी उधेड़-बुन में लगे कि आखिरकार मुझको हराया गया है, मैं हारा नहीं हूँ, हराया गया है। तो वो सीधे शिकायत लेकर पहुँच गए हैं। शिकायत के अंदर क्या उन्होंने दिया है वो तो एक बहुत लंबी एक लिस्ट है, हम आपको थोड़ा शॉर्ट करके बताते हैं। बूडिया सहकारी समिति का चुनाव रद्द हो गया है, फर्जी वोटिंग और शराब बांटने के आरोप लगे थे। अब उप रजिस्ट्रार करनाल, जहां पर एप्लीकेशन दी गई थी कि चुनाव के अंदर धांधली हुई है और जो है वोटिंग जो है मृत लोगों के भी वोट डलवाए गए हैं, जो फर्जी वोटिंग थी वो भी डलवाई गई है, शराब का पैसे का इस्तेमाल किया गया है। संजय शर्मा ने ये आरोप अपने आरोप पत्र में लगाए हैं। उसके बाद उप रजिस्ट्रार करनाल ने 2 अधिकारियों समेत 2 अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराकर नए चुनाव के आदेश दे दिए हैं। अब आपको बताते चलें कि बूडिया जो स्थित दी बूडिया, ये नाम है पूरा सहकारी समिति का, दी बूडिया बहुउद्देशीय प्राथमिकी कृषि सहकारी समिति के जो प्रबंधक कमेटी, यानी इसकी जो समिति की एक प्रबंधक कमेटी होती है, मैनेजमेंट कमेटी, उसके जो है 11 फरवरी 2024 को चुनाव हुए थे, जो अब रद्द कर दिए गए हैं। ये फैसला उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां करनाल ने हरियाणा सहकारी अधिनियम 1984 की धारा 103 के तहत सुनाया है। ये फैसला उन्होंने सुना दिया है। उसके बाद शिकायतकर्ता संजय शर्मा जो बूडिया के हैं, उन्होंने याचिका पर की गई जांच में चुनाव प्रक्रिया में बरती गई गंभीर गड़बड़ियों की पुष्टि
के बारे में बताया था। बूडिया निवासी व उम्मीदवार जो उस वक्त उम्मीदवार थे, चुनाव लड़ रहे थे, संजय शर्मा, उन्होंने आरोप ये लगाया था कि चुनाव में पुरानी मतदाता सूची का इस्तेमाल किया गया है। यानी जो अधिकारियों ने मतदाता सूची निकाली गई थी उसमें पुराने लोगों के नाम थे, तो इन्होंने इसका आरोप लगाया था कि नई मतदाता सूची होनी चाहिए जो अपडेटेड होती है। उसमें पता लग जाता है कि कितने लोग जो है मृत हैं और कितने लोग ज़िंदा हैं, कितने लोग एक्टिव हैं और नॉन एक्टिव हैं, किस पे जो है क्या कुछ है, किस पे मतलब कौन डिफ़ाल्टर है कौन नहीं, तो तमाम इस चीज़ से पता लग जाता है। उसके बाद जिसमें मृत व्यक्तियों के, इन्होंने कहा कि पुरानी मतदाता सूची का इस्तेमाल किया जिसमें मृत व्यक्तियों के नाम भी शामिल कर दिए गए थे। चुनाव प्रबंधक प्रमोद कुमार जो उस वक्त चुनाव प्रबंधक बने थे 1-2 दिन के लिए, वो उनका नाम है प्रमोद कुमार, ने जांच के दौरान ये स्वीकार कर लिया कि उन्होंने बिना रिकॉर्ड जांचे एनओसी पर हस्ताक्षर कर दिए थे। क्योंकि इसमें क्या होता है, जो डिफ़ाल्टर होते हैं, क्योंकि जो लोन लिए हुए होते हैं वो लोन नहीं चुका पाते तो उनको डिफ़ाल्टरों की सूची में डाल दिया जाता है, तो उनका वोट नहीं डल सकता। तो अब इन्होंने क्या किया है कि पुराने मतलब बिना जांच परख के ही इन जो चुनाव प्रबंधक थे उन्होंने बिना जांच परख के ही एनओसी वो दे दी। एनओसी में क्या था कि ये कोई डिफ़ाल्टर नहीं है, ये वोट डाल सकते हैं। तो इन्होंने इसके ऊपर एतराज़ उठा दिया था संजय शर्मा ने, जिसकी बिहाफ पर ये इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है। उन्होंने यह भी माना, यानी प्रमोद कुमार ने जो उस वक्त चुनाव प्रबंधक थे, उन्होंने यह भी माना कि बैलेट पेपर 2 से 3 बार छपवाए गए थे और लगभग 150 एडिशनल बैलेट तैयार कर दिए गए थे। और यह कार्य तत्कालीन समिति प्रबंधक सुभाष कुमार द्वारा करवाया गया था। उस वक्त जो सुभाष कुमार जी थे उनके द्वारा ये तो तमाम काम करवाया गया था। इसमें 2 नाम अखबार के अंदर जो छपे हैं वो गलत छप गए हैं। उसमें एक प्रवीण कुमार हैं जो इस वक्त मौजूदा मैनेजर हैं सहकारी समिति बूडिया के, प्रवीण कुमार काम्बोज, और उसके बाद मनोज कुमार, ये मनोज कुमार जो हैं ये सेल्समैन हैं बूडिया सहकारी समिति में। इनका नाम संजय शर्मा ने खुद स्वीकारा है कि इनका नाम गलती से अखबार में छपा, जबकि इनका नाम इस चीज़ में नहीं है। तो आरोप लगाया है कि इन्होंने चुनाव को जो है ना प्रभावित करने का काम किया था। ये अखबार के अंदर है लेकिन वो इस चीज़ को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं गलती से ये नाम लिखा गया है। अब आरोप क्या लगते हैं, दूसरे आरोप भी आप सुन लीजिए कि शराब और नकदी बांटकर वोट खरीदने का आरोप भी यहाँ पर लगाया गया है। विरोधी प्रत्याशी जो विनोद कुमार के समर्थकों पर आरोप ये था, विनोद कुमार यानी कि जो मादलपुर वाले, उनके पर आरोप यह था कि उन्होंने मतदाता को शराब और नकदी देकर अपने वोट डलवाए हैं। उसके बाद मतदाता पहचान पत्र की जांच नहीं की गई, फर्जी वोट डाले गए, ये आरोप हैं। ये सब यमुनानगर केंद्रीय सहकारी बैंक को 5 अगस्त 2024 को दी गई शिकायत में विस्तार से बता दिया गया था। और सुनवाई के दौरान मत पेटी यानी जिसके अंदर वोट डाले जाते हैं, बैलेट पेपर और एनओसी दस्तावेज न्यायालय में यानी अदालत में पेश किए गए थे। जांच में सामने आया कि जिन सदस्यों पर हज़ारों रुपए का बकाया था, अब ये देखिए यहाँ है वो डिफ़ाल्टरी वाला केस, जिन लोगों के पास हज़ारों रुपए का बकाया था उन्हें फर्जी एनओसी जारी करके मतदान का अधिकार दे दिया गया। यानी जिन लोगों को सहकारी समिति का पैसा देना था, जो उन्होंने पैसा लिया हुआ था, तो वो लोग नहीं दे पाए थे, तो डिफ़ाल्टर की वो लिस्ट में चढ़े हुए थे, डिफ़ाल्टर घोषित कर दिए गए थे, उनको एनओसी फर्जी तरीके से दे दी गई कि इनके ऊपर कोई बकाया नहीं है, इसलिए ये वोट डाल सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा आरोप लगाया था। जांच हुई, जांच में वो लोग सही पाए गए। अभी मैं आपको वो नाम भी बताऊंगा जो फर्जी तरीके से जिन्होंने वोट डाला है और वो डिफ़ाल्टर थे, वो कौन कौन लोग हैं। उन्हें फर्जी एनओसी जारी करके मतदान का अधिकार दे दिया गया। इनमें कौन कौन लोग हैं बताते चले आपको। इनमें सबसे पहला नाम है धर्मपाल सनोफ रतिराम। रतिराम के लड़के हैं धर्मपाल, जो अमादलपुर गांव के हैं। इन्होंने भी फर्जी तरीके से वोट डाला है। उसके बाद दूसरा नाम है धर्मपाल, ये हैं नानक जी के, नानक राम के लड़के हैं, ये भी अमादलपुर के हैं, 2 लोग हो गए। तीसरा नाम है सेवाराम, ठीक है जी, ये भी अमादलपुर के रहने वाले हैं। चौथा नाम है गुलाब सिंह, ये भी अमादलपुर के रहने वाले हैं। 5वां नाम है मोहम्मद सनो फैज़ मोहम्मद के, ये भी अमादलपुर के हैं। उसके बाद महबूब, और ये जरीब खान के हैं, ये मुकारमपुर के हैं। उसके बाद जयसिंह हैं, साधु राम के लड़के, ये अमादलपुर के हैं। और असलम हैं, ये भी अमादलपुर के हैं। और रफ़ी जो असलम के लड़के हैं, ये बीबीपुर के हैं। तो ये लोग कम से कम भी 10 नाम हैं जिन्होंने फ़र्ज़ी तरीके से मतदान किया और ये डिफ़ाल्टर घोषित हो चुके थे। जैसा कि इनके ऊपर आरोप लगा है, तो इन्होंने
तो जांच के अंदर ये सही पाया गया। बाकायदा एक लिस्ट तैयार हुई है, जो उप रजिस्ट्रार ने लिस्ट तैयार की है 7-8 पन्ने की, एक नकल जो है भेजी गई है, ट्रू कॉपी, यानी कि अपना फैसला सुनाया। उसके अंदर इन 10 नामों का उल्लेख किया गया है, 10 नामों का जिक्र किया गया है। तो हमने आपको ये पढ़ के सुनाए हैं। तो ये रिकॉर्ड में उनके गांव का नाम नहीं था, हमने रिकॉर्ड कढ़वाया है, रिकॉर्ड निकलवा कर हमने पूछा कि ये किस गांव से संबंध रखते हैं, क्योंकि नाम खाली उसके अंदर फैसले में आए थे लेकिन उनके गांव का नाम नहीं था। तो हमने अपने स्तर से इनके गांव का नाम पूछा, तो हमने आपको इसलिए इनके गांव का नाम भी बता दिया है। तो ये तमाम चीज़ें हैं हमने आपके सामने बताई। और अब एक चीज़ और आपके सामने बताते चलें। अनुशासनात्मक कार्रवाई और नए चुनाव के आदेश उप रजिस्ट्रार साहब ने जो दिए हैं वो ये हैं। उप रजिस्ट्रार ने चुनाव को पूरी तरह से गैर पारदर्शी बताते हुए रद्द कर दिया है कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी इस चुनाव के अंदर नहीं थी, धांधली इसके अंदर हुई है, इसलिए इस चुनाव को रद्द कर दिया जाता है। चुनाव प्रबंधक प्रमोद कुमार व लिपिक प्रविंदर कुमार के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। यमुनानगर केंद्रीय सहकारी बैंक के महाप्रबंधक को कार्रवाई करने को कहा गया है। इसके साथ ही सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समितियां यमुनानगर को समिति में नए चुनाव कराने की प्रक्रिया तुरंत शुरू करने के निर्देश दे दिए गए हैं। संबंधित पक्षों को इसकी सूचना भेज दी गई है। यानी संबंधित जिसके भी खिलाफ ये मामला हुआ है सबको एक कॉपी भेज दी गई है। लेकिन बूढ़िया सहकारी समिति में अभी तक जो है इनको कोई सूचना ना डाक से मिली है ना मेल से मिली है, जैसा कि हमें मालूम हुआ था। लेकिन सोमवार तक शायद, क्योंकि आज जो है शनिवार है और सॉरी आज फ्राइडे है, तो मामला जो है अब तक तो आ जाना चाहिए। 3 तारीख को जो है ये फैसला जारी हुआ था, अटेस्टेड करके अटेस्टेड कॉपी 3 तारीख को जारी हो चुकी थी। तो बूढ़िया सहकारी समिति में एक कॉपी इसकी आ जानी चाहिए, लेकिन अभी तक नहीं पहुंची, शायद सोमवार तक पहुंच जाए। तो ये मामला पूरा हमने आपके हवाले कर दिया है। तो मैं कहना चाहूँगा कि चुनाव अब कब होते हैं, मालूम ये भी हुआ है कि जो अन्य मेंबर हैं 9-10 मेंबर जितने भी हैं, ये अब हाई कोर्ट पहुंच चुके हैं स्टे लेने के लिए कि चुनाव को रद्द ना किया जाए। अब देखना ये होगा कि उप रजिस्ट्रार का फैसला मान्य होगा या फिर हाई कोर्ट इसके ऊपर स्टे देकर इस मामले को जो है ना लंबा खींचने का प्रयास करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अलीजान रौनक, पॉलिटिकल स्टूडेंट समाचार।